साल का ज्ञातवास राजा कंवल नयन के वहां पर बिताते हैं। देखो सुनियो रागनी, बहुत आनंद आ जाएगा सुनने में। अगर नहीं सुनोगे, ध्यान ऊट पटांग हो गया तो बात सिर के ऊपर के निकल गई तो पूरी रागनी का आनंद खराब हो जाएगा। सुनिएगा कि जब वो पांचों पांडव और द्रौपदी 1 साल का ज्ञातवास राजा कंवल नयन के वहां पर बिताते हैं, सभी ने अपना अलग अलग भेष बना रखा। भीमबली वो भंडारी के रूप में, वो पूरे फौज की, पूरे कुणबे की रोटी पोवर आनंद ले। युधिष्ठिर वो राजा का सलाहकार, द्रौपदी वो थी रानी की दासी। ऐसे करके सभी ने अपना अलग अलग भेष बना रखा। तो उस राजा कंवल नयन की नगरी वैराट नगर के अंदर एक जीवित मल कहते हैं पहलवान को, एक जीवित मल नाम का पहलवान आ जाता है। अपने पैर के 1.25 मन की बेल बांध रखी और पूरी नगरी को चेतावनी देता है कि इस नगरी में अगर कोई मर्द जाम है तो मेरी बेल दाबर मेरे तक कुश्ती लड़े। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसकी बेल दाब ले। वो पहलवान आता है, अपनी बेल को माता रे के बात के माध्यम से के बताया सुनिए। अरे रे के मल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। अरे रे कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। इरा बेल घुमाने को लगा बेल घुमाने को। बेल घुमाने को लगा बेल घुमाने को। अरे रे कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। घुमाने को इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। लंगर दिया फिर लगा वो जोर जमाने को। कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। लगा बेल घुमाने को। क्या घुमाई, उसकी शोर उसकी आवाज सुनकर के पूरी नगरी, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उस पहलवान की कोई बेल दाब ले। क्यों? दिखण में घणो ठाडो पहलवान, अगर बीच का मार देगो कना चलेगा तो। हाँ, अब उस पहलवान ने सोची कि इस नगरी के अंदर तेरे बराबर का कोई पहलवान नहीं है, तू राजा के पास चल, अपनी भेंट पानी ले, दूसरी नगरी में चलेंगे फायदो घूम बात है। अब वो पहलवान राजा की कचेड़ी के अंदर पहुंच जाता है। नंबर 2 में के बताया, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे दे मेरा रुपया बेट, दे दे मेरा रुपया बेट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, दे दे मेरा रुपया बेट। ये सब मर्द करे ना मेट, लगा वो जोर जमाने को। कमल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। बेल घुमाने को। क्या बात, बड़े रहो।
राजा की कचहरी के अंदर आया। राजा तो कहने लगा मेरी भेंट पानी दे, तेरी नगरी के अंदर, तेरे नगर के अंदर कोई मर्द जाम नहीं है जो मेरे साथ कुश्ती लड़ सके। अब उस पहलवा, उस राजा की सभा के अंदर उस राजा कंवल नयन का साला कीचक भी बैठा था, जिसका बड़ा नाम था, जाना माना पहलवान था। उसकी भी हिम्मत नहीं कि उस पहलवान की वो बेल दाब ले। और भीमबली बेचारो रसोई में चूनो सणबा का ला करो, और उसकी रसोई थी कचेड़ी के जस्ट साइड में। जैसे ही वो पहलवान कचेड़ी के अंदर आया, रुक के मारने लग गया ना, भीमबली के कानों में आवाज गई। अब भीमबली ने सोचा कि भाई 1 साल का अज्ञातवास है, अगर जब कौरवों को पता चल जाएगा ना तो फिर वही प्रक्रिया दोबारा से हो जाएगी। तो उसने सोचा ससुरा ने बड़वा दे कहके न कहके हाथ अपना आप मर जाएगा। अब उसने क्या काम करा, 2 चून की डांट बनाई और दोनों काना में डाल ली। अब नंबर 3 में छुतरूक है टल्या ना टाल्या, छुतरूक है टल्या नहीं टाला, छुतरूक है टल्या ना टाल्या, छुतरूक है टल्या नहीं टाला, लड़ा नहीं राजा का साला, लड़ा नहीं राजा का साला, छुतरूक है टल्या ना टाल्या, लड़ा नहीं राजा का साला। इतने में एक काम हो गया कि जो भीमबली ने डांट लगाई थी ना कान्ना में, वो एक निकल के पड़ गई। अब भीमबली ने सोचे वो पहलवान न्यू नहीं डटे, इसकी रड़क तो काटनी पड़ेगी। अरे वो भीम उठ के चाला, उसकी बेल दबाने को कमल शहर में आ गया, लगा बेल घुमाने को, आ गया लगा बेल घुमाने को। ये बात तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर तैली दबाई, पहलवान ने झटका मारा, बेल पैर तय छुट्टी नाय, फिर झटकम झटकी होने लाग गिरत न भर भी वासर की नाय, झटकम झटकी होने लागी दिल पर भी वो सूटी नाय, झटकम झटकी होने लागी दिल पर भी वो सर की नाय। भीमबली आया और आवते ही बेल दाब ली। अब पहलवान ने झटका मारा, सोचा तू तो पहलवान आदमी छुड़वा लेगा। उसने झटका मारा ना छूटी, फिर झटका मारा ना छूटी। अब उसने पीछे घूम के देखा, भंडारी का चून में तो हाथ लथरिया और बेल दबा खड़े और हंसबा का लाग रहा। अच्छा क्यों? भीमबली को हंसी आगी बोला, रंग मजे का लुटे नाय, शेर ने मिल जा सवा शेर तो कुछ भी शेर का उठे नाय, एक पैर ते बेल दाब लिया, तेरे बाप ते छुटे नाय, एक पैर ते बेल दाब लिया, तेरे बाप से छूटे नाय, एक पैर ते बेल दाब लिया, तेरे बाप से छूटे नाय। अब जब भीमबली ने कही ना कि एक पैर ते बेल दाब लिया, तेरे बाप ते छूटे नाय, वो पहलवान भी जाना माना था, उसको भी गुस्सा आ गया और गुस्से में आके क्या बोला, पहलवान फिर न्यू बोला, फिर क्यों बोले से ठाडू ठाड, पहलवान फिर न्यू बोला भाई, क्यों बोले से ठाडू ठाड, पहलवान फिर न्यू बोला, तू ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मां हांड लिया मने, देखे मल्ल भतेरे से और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। अब जब उस पहलवान ने कहा ना कि तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, अब भीमबली की और जो राजा की सभा के अंदर यार राजा के सलाहकार के रूप में जो भीमबली का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था ना, दोनों की नजरें मिली तो युधिष्ठिर ने आंगली हिला दी, ओ मेरा बाप 1 साल इसे काट ले बादे कहिया।
अब भीमबली ने सोचा कि भाई बड़े भाई ने आंगलियां लाई है, वो मेरे को कुश्ती करने से मना कर रहे हैं कि तू इन्हें जापा दे, कह तो अपना मर जाएगा। तो भीमबली ने सोचा कि भाई बेल पर तो पैर हटाने में फायदा है, पैर हटाया और हाथ जोड़ कर खड़ा हो, बोला भाई मेरी गलती होगी। अब वो पहलवान आंकड़े और भीमबली हाथ जोड़े, आंकड़ा क्यों अकिया भंडारी, वो सोचोगे भंडारी तेरे तो डर गया, जितना बत्ती जोर जमाएगा उतना बत्ती राजा इनाम देगा तेरे को। अब भीमबली तो हाथ जोड़ और पहलवान आंकड़े के कहानी बनी, भीमबली फिर न्यू बोलिया भाई तेरे हाथ लगाऊं सूतने, खान पीन ने खुराक मिले मैं हाथा से को खाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू। खूब हाथ पैर जोड़ दिया, ना मान्या। और जब ना मान्या ना तो भीमबली बोला तड़के बेराना कदसी हो मत अब ही लड़ना चाहूं सो, तड़क बेराना कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सो, तड़क बेराना कदसी के होगा अब ही लड़ना चाहूं सो। भीमबली बोला तड़के बेरना कौन देखो, तू सूत्या को सूतो रह जा, हम सूत्या का सूता रह जा। हाथ पकड़ा और अखाड़े के अंदर ले गया। अब ये पूरा नजारा, ये पूरा सीन, छज्जे पर रानी सुदेशना बाल सुकारी थी और पास में वो दासी के रूप में द्रौपदी भी खड़ी थी। जब रानी ने ये जोट देखी ना, दोनों की जोट कैसी, अब जो भीमबली था वो दिखण में थोड़ा सा हड़को थो, लेकिन उसको शिवजी महाराज का वरदान मिला हुआ था। कौन? ये 4 आदमी थे जिन्होंने शिवजी की उपासना करी थी और इन चारों को 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया था शिवजी महाराज ने। कौन कौन थे? एक तो भीम, युधिष्ठिर, जरासन और कीचक, ये 4 आदमी थे जिन्होंने भगवान शिव की उपासना की और 10,000 हाथियों का बल दिया था। अब उन्होंने वरदान तो ले लिया, जैसे ही वापिस आने लगे अब उन्होंने बोला कि भाई 10,000 हाथियों का बल तो ले लिया, पर भगवान तो नू तो पूछी को ना कि हमने मारेगा कौन है। अब वो 3 जने तो वापिस मुड़ लिए, कौन? जरासन, कीचक और युधिष्ठिर। और भीमबली बोले भाई मैंने लाग रही है भूख, हम पूछाओ कौन मारेगा, मैंने आके बता दियो। अब वे तीनों वापस महाराज शिवजी के पास गए और कहने लगे कि महाराज आपने हमें बल तो प्रदान कर दिया पर ये नहीं बताया कि हमें मारेगा कौन है। बोलो भाई थारा वो चौथा आदमी कौन है, किससे? भीम। बोलो महाराज वो तो नो बोला कि तुम पूछो मैंने आके बता दियो। बोलो तमने वो मारेगा। और ये पूरा महाभारत गवाह है इन तीनों को जो मारा भीमबली ने मारा था। अब भीमबली ने उस पहलवान को हाथ पकड़ा और अखाड़े के अंदर ले आया। रानी सुदेशना ये सीन देख रही थी, उन्होंने देखा कि वो भंडारी तो अड़को है और ये पहलवान भारी हो मारेगो, और काल ने पूरा कुणबड़ा की पूरी फौज की रोटी फिर मन ने पोनी पड़ेगी। अब रानी उस दासी से कहती कि दासी जाकर तू राजा से क्या कह दे के रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी कभी ऐसा ब्योत बिचारा जाए, ये हड़का वो भार्या दिखे सुर के ऊपर ठारा जाए, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जाए, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे रकते भंडारी मारा जाए, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे मुझे भंडारी मारा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे मुझे भंडारी मारा जाए। अब एक बात है, वो पुराने टाइम की औरत थी, पतिव्रता थी। अब आजकल के है कि किसी भी ईरबानी का पति चिपी का नाली में पड़ा हो, लेकिन उस खातर वही सलमान खान है, अपने पति के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। लेकिन वो तो भीमबली था, 10,000 हाथियों का बल था। उसके बारे में जब रानी सुदेशना ने कटु शब्द बोले डटिया नहीं गया, अपना आपा खो दिया और के बोली दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड, जय भंडारी मारा हार जब धड़ते गर्दन दिए उताड़, ऐसे मल्ल न पुते जने कितने गधर तिम दिए गाड़, ऐसे मल्ल
सिरजन कितने के धरती में दिए गाड़े ऐसे ऐसे सिरजन कितने के धरती में दिए गाड़े वो दासी बोली कि लड़वा दे, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। अब दोनों पहलवानों ने हाथ मिलाए और इस बात के अंदर कुश्ती के जो नियम कायदे हैं वो भी बताए गए। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, मट्टी रगड़ी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ तय पकड़ी कलाई, एक तय लिया पांव दबाए, एक लाया फिर धोबी पटका, कला जंग में पहुंचा जाए। वो जो पहलवान था ना जीवित मल, सारा दाव आजमा लिया, कदे हाथ मरोड़े, कदे पैर मरोड़े, कदे धोबी पटका दे, लेकिन भीम बली केड़े बस में आवे था। जब भीम बली का दाव लगा तो सिर के ऊपर लिया उठाए भीम बली का दाव लगा तो सिर के ऊपर लिया उठाए और भीम बली का दाव लगा जब सिर के ऊपर लिया उठाए और सीधा लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी। दोनों आंख में चली करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। दोनों आंख क्यों मीचली? अगर एक बार तो भाई ने आंगली हिला दी, अब सोलो जी कोई आंगली हिलावे तो देख के मारू, मैंने नहीं छोड़ू। दोनों आंख में चली करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। और ऊपर तही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। हाँ, एक दो आदमी है देखने खातर उस पहलवान ने भाई देख चेक करो कि बच रहा से हो लिया। बोले महाराज इसका तो पत्ता साफ है, कुछ नहीं बच रहा इसमें। अब वो राजा कंवरलैन वो खुश हो गया कि भाई इस भंडारी ने हमारी लाज बचाई है, नहीं तो पहलवान फोकट की नाम लेकर चाल तो बन तो। अब एक मंत्री आयो महाराज कन भाग के, बोले महाराज इस भंडारी की डेली शिकायत आती है। बोले के? बोले महाराज कदे सूख को चून फाक जाए, कदे सूख की दाल फाक जाए। महाराज ये अपनी फौज की जो हवा निकली पड़ी है ना, इस भंडारी की बदौलत है, इसका कुछ इंतजाम करो। अब राजा ने एक ऐलान कराया के राजा जी फिर राजी हो गया, सुनो प्रेम का गाना जी। और आज के बाद सुनो भंडारी पूरी खुराक खाना जी। और गाने वाला सुनने वाला भवसागर तिर जाना जी। और करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो उलाना जी। बोलिए शंकर भगवान की।